नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सीजीजी के वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, आज सीजीपीएससी की एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, जिसमें पहला पेपर आप लोग का जीएस हुआ और सेकंड पेपर सी सेट। तो पहला पेपर हम लोग जीएस के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। कुछ संभावित आंसर बताऊंगा मैं मॉडल आंसर के रूप में, क्या क्या उत्तर हो सकता है। तो ये मेरे अनुसार बताऊंगा दोस्तों, मैं ये गारंटी नहीं है कि मेरा यही क्वेश्चन है, मैं मेरे मत अनुसार बता रहा हूँ। अगर अगर किसी प्रकार की कुछ गलती होती है तो क्या गलती हुई आप लोग भी इसमें डिस्कस करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हो सके मैं आप लोग को कोशिश करूँगा कि सही में सही बताने का। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और यदि वीडियो में आप लोग नए हों तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों, ताकि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आज शुरू करने वाले हैं आप लोग का सी सेट के सॉरी जो जीएस का जो पेपर हुआ है सुबह 10 से 12 2 घंटे में हुआ। तो पहला जो था आप लोग का जीएस का। तो जीएस का जो पेपर था दोस्तों, मैं बी सेट के बारे में बताऊंगा, जो सेट बी था। तो सेट बी का पहला क्वेश्चन क्या था? भारत के भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है करके बताइए करके पूछा गया है। जिसमें आप लोग का ऑप्शन है भारत के महान्यायाधिकर्ता, सेकंड है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और डी है इस उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, जो हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो सरकार का प्रमुख होता है वो हमेशा न्यायवादी होता है। तो ये आप लोग का मेरे हिसाब से ए आप लोग का सही हो सकता है, महान्यायाधिकर्ता, या इसी को हम लोग महान्यायवादी भी कहते हैं। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन को छोड़ देते हैं फिर से। चलो अगला क्वेश्चन पाँचवा की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, तो पाँचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों आप लोग का? पाँचवा क्वेश्चन दिया है, हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो पाँचवा क्वेश्चन है, हिमालय के बाहरी श्रृंखला को दोस्तों हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो आप लोग का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का छठवां। छठवां पूछा गया है दोस्तों, गर्भन नृत्य जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है करके पूछा गया है। तो याद रखना दोस्तों, यह आप लोगों का गुजरात राज्य से संबंधित है, क्योंकि गुजरात का यह एक आप लोगों का क्या है, नृत्य है। ठीक है, गरबा नृत्य। तो याद रखना है गरबा नृत्य हमारा गुजरात राज्य से संबंधित है। याद रहेगा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग का इस प्रकार से सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तो सातवां क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो याद रखना, ऑक्सीटोसिन नामक पदार्थ का उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों, ताकि हमारा दूध जो जानवर है दूध दे सके और कद्दू तरबूज का आकार बढ़े करके ऑक्सीटोसिन नामक विटामिन उसमें लगाया जाता है। क्लियर है? याद रखना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? तो याद रखना दोस्तों, पहले तो बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था, लेकिन यह आर्य समाज के लोगों ने कहा था कि भारत केवल भारतीयों के लिए है करके। ठीक है, लेकिन और आर्य समाज के हमारा उसके संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, उसको माना जाता है। तो इसको ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सी सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? इसके बाद अगला देखते हैं नौवां। नौवां को छोड़िए, आगे जाइए दसवां में। निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? देखिए दोस्तों, नास्तिक अर्थात भगवान को नहीं मानने वाला। ठीक है, जो भगवान ईश्वर पर विश्वास नहीं करते उसको नास्तिक कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, जो लोकायतन होता है, ये सभी नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानते। क्लियर है? इस प्रकार से ऑप्शन डी से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 10वां का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। देखिए दोस्तों,
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो याद रखना, पहली महिला अधिकारी था दोस्तों आप लोग का नीना सिंह था, लिखा है नहीं नीना सिंह, ठीक। इसमें लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, ये नैना सिंह है, उसको नीना सिंह लिख डाले हैं अब, है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीना सिंह, है ना। तो ये नीना सिंह है, ये नैना सिंह लिखा है, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो उपरोक्त रूप से कोई नहीं हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये नैना सिंह हो जाएगा 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत के उपराष्ट्रपति दोस्तों याद रखना, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये क्लियर है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना भी जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोग का, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्लियर है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जमीन से वायुमंडल की शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को के रूप में मापा जाता है, किस किस रूप में मापा जाता है? तो डाप्सन, जो ओजोन की मोटाई होता है दोस्तों उसको डाप्सन से मापा जाता है, डाप्सन की इकाई से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दोस्तों आप लोग का एक अर्थशास्त्र के 2023 में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया कर पूछा गया है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा इसमें का, ठीक है, 14 को। अगला देखते हैं, देवप्रयाग है ना, देवप्रयाग जो है अलकनंदा और खालिस्तान नदियों के संगम पर स्थित है, बताइए तो कौन कौन से दो नदियों के संगम पर बसा है हमारा देवप्रयाग, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी दोनों के संगम से बनता है हमारा क्या, गंगा नदी, तो उसी के तट पर बसा है हमारा देवप्रयाग। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा आप लोग का, भागीरथी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का, ठीक है। देखिए 16वें नंबर का क्वेश्चन, 16वें नंबर क्वेश्चन का इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, इसको छोड़ देते हैं। 17वें नंबर को ये बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ इसको भी आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसमें सीधा आते हैं अपन 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन इसमें भी डाउटेबल, लेकिन क्या हो सकती है इसको देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला की एक वेसर शैली का उदाहरण है, वेसर शैली। तो याद रखना दोस्तों, हमारा जो ये कंदरिया महादेव जो मंदिर है, ये तो देखा जाए तो खजुराहो की तरह है, लेकिन ये कंदरिया महादेव मंदिर हमारे बस्तर में इसी से बनाया जाता था आप लोग का, कौन सा शैली से, आप लोग का ये वेसर शैली से, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो सकता है। याद रखिए, श्री राम मंदिर तो हमारे नागर शैली से बना है, होयसल मंदिर आप लोग का ये हमारा द्रविड़ शैली से बना है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी हमारा कंदरिया महादेव क्या हो सकता है, सही हो सकता है। आप लोग की देख लीजिएगा एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। माजुली, इसमें पूछा है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हमको सभी को पता है दोस्तों, ब्रह्मा नदी, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर गिरती है दोस्तों, उसी के आसपास में आप लोग का माजुली द्वीप का निर्माण होता है, इस बात की याद रखिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का 20 है, 20 में दिया है देखो, 20 में याद रखना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? तो बताइए। तो याद रखना दोस्तों, सीधा इसका ऑप्शन हो जाएगा, मार्लेमेंट सुधार पहले हुआ था, उसके बाद जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है, 1909, है ना, फिर जलियांवाला बाग 1919, फिर गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, है ना भाई, ये सभी याद रखना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट एजूर ONS, इसको छोड़िए, ये जो दोस्तों सीधा हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोग का ये 25वां क्वेश्चन की ओर। तो 25वां, सॉरी 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 24वां क्वेश्चन आप लोग का देखिए, देखो 24वां क्वेश्चन क्या दिया है, 24वां क्वेश्चन दिया है, लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों को विचार करें। तो याद रखना दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोग का द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, ये सही है। पहले इन्हें लेकाडीव, मिनिकाय और अमेंदीव के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये दोनों उसका सही है। तो इसका ऑप्शन इसमें कूट में देखा जाए तो केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों आप लोगों का,
धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है करके पूछ रहा है दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है जापान। जापान ओपन वाले को छोड़ देना, इसको ये तो आप लोग जान सकते हो, सर्च मार लेना। भारतीय रेगिस्तान के बारे में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन से कथन सही है दोस्तों? इसमें तीनों सही हो जाएगा। भारतीय रेगिस्तान अरावली अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से बहुत कम वर्षा होती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। उसका अगला क्वेश्चन है आप लोग का 28वां। फिर आगे धीरे धीरे आगे बढ़ो। चलो 29वां क्वेश्चन देखो। 29वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 29वां क्वेश्चन दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखो दोस्तों, ये दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1825 में हुआ था, सही है। लेकिन दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी नहीं थे, ये ए ओ होम थे। ठीक है, तो इसमें आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, केवल एक, इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। ठीक है ना, ये याद रखिए। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना दोस्तों, ग्वालियर। किसी किसी बुक में कोझिकोडे भी दिखाता है, लेकिन आंसर लेना आप लोग ग्वालियर, ग्वालियर को। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो याद रखना दोस्तों, ये आप लोग का अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 जो है आप लोगों का वित्तीय विवरण से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष आप लोग का 1942 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग 1942 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रयान 3 के बारे में देख लेना आप लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, 34वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो दामोदर घाटी परियोजना याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कोई धोखा से हीरा कुंड मत लगा देना। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सारी शब्द को छोड़ो। ये देखो अगला, ये मस्त क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से हमारा। शासक राजवंश संगम सुलू तुलु किससे संबंधित थे? तो ये हमारा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था दोस्तों। ठीक, ऑप्शन से सही हो जाएगा। इसके बाद काट कर जलाने वाली कृषि जैसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है ना। तो देखना, ये तो हमारे मध्य भारत में ज़्यादा फैला है, लेकिन इसमें मैं इसको नहीं तर्क दे पाऊँगा। राष्ट्रीय आय को भी आप लोग अर्थशास्त्र को देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, 40वां के नंबर का क्वेश्चन। ग्रेफाइट और हीरा मूलतः परमाणुओं से बना है, कौन किसके परमाणु से बनता है? तो हम सभी जानते हैं वो कार्बन के अप्रूफ होते हैं, अर्थात कार्बन के ग्रेफाइट और हीरा क्या होता है आप लोग का, ये उसी का परमाणु से बना होता है, कार्बन के परमाणु से ग्रेफाइट और हीरा। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत भारत का संविधान। भारत का संविधान में पढ़ा रहा तो बताया था दोस्तों आप लोग को, भारत का संविधान हमारे कब लागू हुआ था? तो हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था पूरे भारत देश में। ठीक है ना। फिर उसके बाद बौद्ध दर्शन से देख लेना आप लोग। जहरीली गैस से संबंधित देखना दोस्तों, जहरीली गैस से संबंधित आप लोगों का ये देखा जाए तो जहरीली गैस से खत्म करने के लिए सोडियम ज़्यादातर उपयोग होता है, लेकिन किसी किसी बुक में आप लोग का रेडियम को भी दे देता है और थोरियम को भी बता दिया जाता है, लेकिन सोडियम आप लोग याद रखना 44 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो 46वें नंबर का क्वेश्चन है। 46वें नंबर का क्वेश्चन है फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह भारत की पहली महिला कौन थी? तो वह सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा 46 का। इसके बाद भारत भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो याद रखना दोस्तों आप लोग का ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2012-2017 के बीच जो था ये हमारा यही क्या था, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मध्य भारत की मीनारों के बारे में लिखित विचार करो। देख लेना, आप विचार करते रहिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हम सबको पता है दोस्तों 1761 में हुआ था। क्लियर है, 1761 याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना 28 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये कार्य पंडुम, बोटी गट्टी पंडुम, पच्ची पंडुम, तोरम पंडुम का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। जब मॉडल आएंगे तब देख लेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देश प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है करके पूछा गया है, तो 59,772 वर्ग किलोमीटर देख लीजिएगा एक बार, ये सही उत्तर है बी। उसके बाद सिरपुर के पांडुवंश के महासिगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम है। तो ये अभी किसी प्रकार की बुक में अच्छे से लिखा नहीं है, तो जहाँ तक हो सके तो हो सकता है ईशानदेह हो सकता है, देख लीजिएगा। क्लियर है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य कितने जिलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% से अधिक है? याद रखना 14, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, अभी वर्तमान में 16 है। क्लियर है। फिर देखा जाए तो मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो याद रखना दोस्तों घोटुल पाटा कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद 97 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें ये मिला सकते हो आप लोग, ये आप लोग का छत्तीसगढ़ के बहुमूल्य खनिजों प्रतिप्ति स्थलों को सम्मिलित कीजिए। तो आप लोग का हीरा जो है मैनपुर से मिलता है, आप लोग का कोरंडम बीजापुर से, और आपका सोना जो देखा जाता है दोस्तों, सोना जो है हमारा कहाँ से मिलता है? तो सोना जो है आप लोग का देख लेना, ये हो जाएगा सोना, ये देवभोग एलेक्जेंड्राइट बलौदा बाजार, सॉरी ये इसका ऑप्शन हीरा कहाँ से मिल रहा है? हीरा मैनपुर। तो डी का तीसरा मिला के देखो, डी का तीसरा पहला ही मिल रहा है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा ये। क्लियर है, देख लेना आप लोग। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है लिखा है? ठीक है, तो स्पर्श करते हैं उसका मतलब तो 7 राज्य को, याद रखना। इसके बाद कुछ अनुसूचित जनजातियों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो याद रखना दोस्तों जाति के आधार पर भी किया जाता है, घटती जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1 व 2 सही हो जाएगा, ये याद रखना 1 और 2 सही हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ पंचायती राज धारा को आप लोग मिला सकते हो, देखना धारा को निकाल करके। चलो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो WS शशांक थे। ठीक है। उसके बाद बस्तर काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो बस्तर काकतीय वंश के संस्थापक अन्नमदेव थे। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? तो 23.5 डिग्री हमारा उत्तरी अक्षांश गुजरती है हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर के। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेना दोस्तों आप लोग, 66वां को आगे बढ़ते हुए मैं देखते हुए है ना, ये आदिवासी संगीत को देख लेना आप लोग। ये डॉक्टर हीरालाल शुक्ल या तो वेरियर एल्विन, इसमें कोई कंफर्म नहीं है दोस्तों, है ना। तो इसमें आप लोग सर्च मार के देख लीजिएगा, और गढ़ को भी मिल जाएगा, आप लोग गढ़ मिलाकर देख लीजिएगा। शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ है और नीचे 18 गढ़ आप लोग मिला कर देख लेना। ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान 2023 शुरू कब किया गया था? तो हमें सबको पता है दोस्तों, ये 6 जुलाई को किया गया था। ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ निम्नलिखित किस वर्ष से लाख प्राप्त नहीं होता है? लाख, तो देखो दोस्तों ये डाउटेबल क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ तक देखा तो बेर सभी ऑप्शन लगाए हैं, लेकिन देखना इसमें कभी कभी कुसुम जो है क्या परिजात क्या है समझ नहीं आता, तो बेर को देख लेना एक बार आप लोग। ठीक है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन आइए, गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्रों के नाम हैं। तो याद रखना दोस्तों नगाड़ा, मोहरी, बांसुरी तो बजाया जाता है लेकिन झांझ नहीं बजाया जाता। इसके अनुसार से आप लोग का BCD सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का आप लोग पूरा पढ़ ही लेना, इस बार देख लेना। रतनपुर के मराठा शासक का दस्तावेज किस में लिखा जाता था? तो उस समय तो पहले मराठी, मोढ़ी, उर्दू तीनों में लिखा जाता था, लेकिन मुख्य रूप से याद रखना आप लोग मराठी में लिखा जाता था। इसमें लिखा जाता था मराठी में। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे डॉक्टर N सहाय। ठीक है ना भाई, तो याद रखना ये हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद छत्तीसगढ़ के भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है अर्थात वह है स्थित है? तो कोरबा में NTPC, याद रखना सही हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ वाला, आप लोग देख लेना इसको, पंचायती राज को। हाँ ये देखना, सूतिया किस में पहना जाता है? तो हम सबको पता है दोस्तों, सूतिया आप लोगों का हमारे गला में पहना जाता है। सूतिया गला में, हमारा खोंचनी जो है बाल में, और आपका लुरकी जो है लुरकी कान में, और ऐंठी कलाई में। तो आप लोग आंसर मिलाकर देख लीजिएगा। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा उसका 79 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का
ए। क्लियर है, ये ए सही हो जाएगा, ए। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 70% 80 को छोड़िए। अब इसमें देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें क्या पूछा गया है देखो, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनकी घोषणा वर्षा के आरोही क्रम में सही क्रम बताइए। ये रियल में अवरोही था, अवरोही, लेकिन वो आरोही लिख डाला है, तो ये विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, विलोपित कर दिया जाएगा। नहीं तो आरोही अवरोही करेगा तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा उसका। ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ है, तो याद रखना भिलाई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, भिलाई। ठीक है, उसको इंजीनियरिंग पार्क भी कहते हैं। ठीक। और देखो गोदावरी, गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र से छत्तीसगढ़ किस भौतिक विभाग में स्थित है, तो दंडकारण्य क्षेत्र में, जो हमारा बस्तर संभाग में आप लोग का गोदावरी और सबरी नदी एक दूसरे पर वहाँ पर मिलता है। निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है, तो जहाँ तक हो सके दोस्तों हम लोग लाला जगदलपुरी को हल्बी का प्रथम साहित्यकार मानते हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा एक बार उसको आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो ये तो क्वेश्चन सबको पता है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो हमारे सरगुजा के अर्थात अंबिकापुर के विधायक कौन से थे भाई, स्वास्थ्य मंत्री पहले टी.एस. सिंहदेव जी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 87 नंबर में देखना, तो ये हो जाएगा 87 नंबर में आप लोग का देखा जाए तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में ब्रिटिश प्रशासकों को सेवा काल के क्रम में सही विकल्प में चुनिए करके पूछा गया है। तो हमें सबको पता है पहले कैप्टन एडमंड कौन थे हमारे, यही पहले वो थे, ब्रिटिश नियंत्रण काल के अधीक्षक थे पहले। ठीक है ना, तो उसको आप लोग बना कर देख लीजिएगा, एक बार जमा लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, ये अभी डाउटेबल क्वेश्चन है बहुत, छत्तीसगढ़ के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो एमसीबी तो हम सभी जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है एमसीबी, लेकिन इसमें 28वां जिला के रूप में देखा जाए दोस्तों, अगर नया जिला की बात कर रहा है तो इन सभी जिलों में सबसे नया जिला कौन है, तो नया जिला आप लोग डेवलपमेंट नंबर वही दिख रहा है, 28वां जिला बना था हमारे 10 फरवरी 2020 में, तो ये हो सकता है कोई कोई लोग इसको कोरिया लगाए हैं, तो देख लेना आप लोग। क्लियर है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम ये इसको आप अधिनियम को आप लोग देख ही लेना। ठीक है, इसमें आप लोग देखना अगला क्वेश्चन जो है, ये तात वाद सुशीर वाद्य यंत्र वाला में ताशा हमारा सुशीर में आता है, उसके बाद सब मिल जाएगा, उसके डी का तीसरा जहाँ पर मिले उसको आंसर लगा दे जाए, तो डी के तीसरा आप लोग का सी में मिल रहा है और आप लोग का पहला में, तो आप लोग सी लगाना और सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात महिलाओं का संख्या सर्वाधिक है, तो आप लोग का कोंडा गांव याद रखना। ठीक है। उसके बाद अगला देख लिए दोस्तों, ये इसमें का फिर आप लोग का देखा जाए तो ये बहुत सुंदर हाना आया था आप लोग का मुहावरा छत्तीसगढ़ी में। क्लियर है। तो इसको 92 नंबर का क्वेश्चन, तो 92 नंबर में देख लेना आप लोग का पट्टी छेरी फटफटी कान और छेरी खाई गई गोना धान, या आप लोग का ढेंकी होता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आप लोग का बी। ठीक है, बी को सही आंसर लगाइएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। फिर देखा जाए तो देखो हमें ये तो IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला IPS कौन है करके पूछा गया है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला IPS है अंकिता शर्मा, ये तो पता है, लेकिन एक IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है कि नहीं ये नहीं पता, तो अंकिता शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में शक्ति जिला का भी ये IPS बनकर पदस्थ हुई है। ठीक है। उसके बाद 94 क्वेश्चन का देखिए, 94 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किस आयु वर्ग की बहुलता है, 15 से 64 वर्ग की बहुलता ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ फैमिली कोर्ट परिवार न्यायालय नहीं है, तो देखना दोस्तों बालोदा कांकेर में बहुत क्या था आप लोग का डाउट था, तो जहाँ तक हो सकता है कांकेर हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन बस्तर के लोक संस्कृति विवाह मंडो, तो ये यहाँ पर दो डाउट है, महुआ के लोग हमारे मध्य के लोग लगा करके मंडप लगाते हैं, जबकि बस्तर संभाग में सरई, इसमें डाउट आंसर हो सकता है सरई। ठीक है। चलो फिर उसके बाद 97 नंबर का क्वेश्चन है, भारत हमारा जो सबसे प्रथम जूट उद्योग हमारा रायगढ़ में है, और हम सब जानते हैं कोसा कपड़ा हमारा जांजगीर चांपा, लाफार्ज सीमेंट सोना डी मिल से मिलता है बड़ौदा बाजार, और आप लोग का भारत में एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड आप लोग कोरबा बालको में है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिलाकर देख लो। ठीक है, यहाँ पर कोसा डी का दूसरा जांजगीर चांपा मिला लीजिए,
तो डी का दूसरा किस में दिख रहा है? डी का दूसरा दिख रहा है पहला में ही, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख लें, धारा वारा को देख लीजिए रहेगा। हाँ, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, देखो 99 नंबर का, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना दीनानाथ राजपूत, याद रखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर सन 1937 चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार की विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? तो याद रखना दोस्तों, पहले वो तो शिक्षा मंत्री के पद पर थे। ठीक है, पहले कौन से पद पर थे? पहले वो शिक्षा मंत्री के पद पर थे, फिर 1937 में चुनाव हुआ तो फिर वो प्रथम मुख्यमंत्री बने, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का ये 100 क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और यदि अगर किसी प्रकार गलती होगा तो आप लोग कौन से क्वेश्चन गलती हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही जब पेपर होगा तो फिर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट दिन अगले एग्जाम को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।